हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष उपाध्याय जय हिंद अकादमी एंड बालाजी शिवाजी ग्रुप के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10 के मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। समीकरण युग्म का मतलब होता है युग्म माने जोड़ा, अर्थात देखिए जोड़े में समीकरण है, एक समीकरण ये है, एक ये है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, दो सभी समीकरण क्या है, जोड़े में है। तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, इनके द्वारा जो रेखाएं निरूपित होती हैं वो बताना है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं। तीन कंडीशन है, एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं अथवा समांतर हैं अथवा समपाती हैं, ये तीन चीजें हैं। तो सबसे पहले इसमें एक फार्मूला हम आपको बता देते हैं। तो पहले दिन हमने आपको जिस दिन ये प्रश्नावली शुरू किए दो चर वाले रेखीय समीकरण, उस दिन हमने आपको बताया था इस व्यापक समीकरण इसका। तो इसका व्यापक समीकरण अगर एक समीकरण दिया हो तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, ये इक्वेशन फर्स्ट होता है, पहला समीकरण। अगर समीकरण युग्म में दो समीकरण दिए हैं जोड़े में तो दूसरे का व्यापक समीकरण ये मानते हैं, यह आपका होता है व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण देखिए वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए हमने सूत्र पहले ही लिख रखा है, नहीं तो फार्मूला भी आपको शुरू से समझाते चलते। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें जो x का गुणांक होता है उसे a1, जो y का गुणांक होता है इक्वेशन फर्स्ट में उसे b1, और जो अचर पद होता है उसे c1। ठीक, दूसरे समीकरण में जो x का गुणांक होता है उसे a2, जो y का गुणांक होता है उसे b2, और जो अचर पद होता है उसे c2 लिखते हैं। तो अगर इन दोनों में a1 a2 समीकरण से लिखने के पश्चात यदि हम उसमें ज्ञात करते हैं a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, a1/a2 ज्ञात करते हैं और b1/b2 ज्ञात करते हैं। अगर ये दोनों बराबर नहीं आते हैं, नॉट इक्वल बराबर नहीं आते हैं, तो उसमें क्या होता है, रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं तथा समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। जब हल पूछेगा तो हम हल बताएंगे, लेकिन इसमें केवल इतना पूछ रहा है कि प्रतिच्छेद कर रहे हैं, समांतर हैं, समपाती हैं। तो अगर यह कंडीशन आती है तो हम क्या लिखेंगे, रेखाएं क्या हो जाएंगी, एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं, पहली कंडीशन सही होगी। लेकिन हम फिर अगर इसको ज्ञात करते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आता है, तो तीनों बराबर अगर आते हैं तो क्या हो जाएगा, रेखाएं समपाती होंगी। ठीक है, समपाती आपका ये कंडीशन समपाती जो कह रहा है। तो अगर तीनों बराबर आते हैं तो रेखाएं समपाती होंगी। अगर समीकरण का निकाय का हल पूछेगा तो समीकरण निकाय के अनेक हल होंगे। अगर a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 आता है तो रेखाएं क्या होंगी, परस्पर समांतर होंगी, समीकरण का कोई हल नहीं होगा। जो हम चतुर्थांश में दर्शाते हैं, हम तीनों आपको कंडीशन समझा देते हैं। जैसे आप लोगों ने ग्राफ बनाया पहली प्रश्नावली में, तो ग्राफ में आप लोगों ने यह सीखा कि ग्राफ कैसे देखिए, यह आपका x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, x डैश अक्ष होता है और y डैश अक्ष होता है। ये धनात्मक अक्ष होता है, ये धनात्मक अक्ष, ये ऋणात्मक अक्ष और ये ऋणात्मक अक्ष। अब यह ध्यान देना है कि कह रहा है अगर a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 आता है, अर्थात क्या होती है रेखाएं, जैसे पहले समीकरण से जो रेखा हमारी ये आ गई और दूसरे समीकरण से अगर यहाँ बिंदु दर्शाया गया है, ये रेखा बनी है, दूसरे समीकरण से ये रेखा मान लीजिए बन गई, तो देखिए रेखाएं एक दूसरे को कहां पर छेद कर रही है ना, तो यह कंडीशन होती है जब रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं, और जो यहाँ बिंदु आता है यही समीकरण का हल होता है, 2 3 जो आ गया। और अगला कंडीशन होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आता है, तो रेखाएं समपाती अर्थात समीकरण के अनेक हल होंगे। जब चतुर्थांश में कोई रेखा ये मान लीजिए दर्शाई गई और दूसरे समीकरण से भी रेखा इसी बिंदु पे अगर यही से होकर जा रही है तो ये समपाती होंगे, इसके अनेक हल होते हैं। तीसरी कंडीशन जब समांतर कह रहा है
तो पहली रेखा मान लीजिए दर्शाई गई ये गई, और दूसरी दर्शाई गई एकदम समांतर इसके गई, अर्थात कहीं पर एक दूसरे को नहीं काटती हैं। दोनों रेखाएं अगर एक दूसरे के समांतर जाती हैं दोनों समीकरणों से, पहले समीकरण से पहले, दूसरे समीकरण से दूसरी रेखा अगर समांतर जाती है तो समीकरण का कोई हल नहीं होता है। यह चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम क्वेश्चन फर्स्ट से बताते हैं, तब आपको समझ में आएगा, बिना एग्जाम्पल के समझ में कम आता है। चलिए अभी क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा आपको। देखिए ज्यादा एग्जाम्पल भी हम इसमें नहीं दे सकते हैं, क्वेश्चन से आपको बताने शुरुआत कर रहे हैं, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाने की वजह से अपलोड होने में बहुत समस्याएं आती हैं। तो इसलिए जो हम क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं, अगर किसी बच्चे को कोई समस्या होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा, कमेंट करिएगा, हम अगले वीडियो में फिर से आपको वो चीजें बता देंगे। चलिए शुरू करते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सबसे पहले हम फर्स्ट शुरू करते हैं बेटा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट क्या है आपका? फर्स्ट है आपका इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 5x - 4y + 8 = 0 इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड क्या है? 7x + 6y - 9 = 0 इक्वेशन सेकेंड। अब जो व्यापक समीकरण है, इसी व्यापक समीकरण से तुलना करके इसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान ज्ञात करते हैं। चलिए यहां लिख देते हैं, व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा बेटा, एकदम समझ में आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यह ध्यान दीजिए, a1 बटा a2 होता है ना। अब इसमें देखिए, इसमें जो x का गुणांक है a1, जो y का गुणांक है b1, जो अचर पद है c1, अर्थात चिन्ह के साथ लिखना, यह ध्यान देना चाहिए आपको कि इसमें a1 बराबर क्या है? x का गुणांक कितना है आपका? 5, अर्थात a1 बराबर क्या हो गया आपका? 5। बस ध्यान दीजिए, आ गया। b1 बराबर जो y का गुणांक कितना है चिन्ह के साथ, देखिए धनात्मक चिन्ह में आगे प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, वहां ऑलरेडी धन लगा होता है। तो यहाँ ऋणात्मक है, जब ऋणात्मक है तो चिन्ह के साथ b1 बराबर क्या है? y का गुणांक -4। c1 बराबर क्या है बेटा? अचर पद आपका c1 है, +8 है, प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं। अब दूसरे समीकरण से तुलना करिए, a2 बराबर जो x का गुणांक हो क्या है? 7, b2 आपका 6, c2 माइनस है इसलिए -9। a2 बराबर आ गया 7, b2 बराबर आ गया आपका 6, c2 बराबर क्या आ गया बेटा? c2 बराबर आ गया -9। बस हो गया। अब a1 बटे a2 आप ज्ञात कर लीजिए, a1 अपान a2 इक्वल क्या हो जाएगा? a1 का मान 5 अपान a2 का मान 7। a1 अपान a2 आ गया। अब b1 अपान b2 ज्ञात करते हैं। चलिए b1 का मान कितना है? b1 अपान b2, b1 का मान -4 अपान b2 का मान क्या है? 6। कटेगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया, और 2 3 जा 6, क्या आ गया? -2 अपान 3। क्या यह दोनों बराबर हैं? a1 बटे a2 का मान आया है 5/7, b1 बटे b2 का मान आया है -2/3। क्या यह दोनों बराबर हैं? नहीं बराबर हैं। तो क्या हो जाएगा? a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2। a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। अगर यह दोनों बराबर नहीं है तो कौन सी कंडीशन आपका लगेगा? पहली कंडीशन क्या है? a1 बटे a2 नॉट इक्वल अगर b1 बटे b2 हो तो क्या हो जाएगा? रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। हो गया ना? बस यहीं से उतार लेना है। समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। अगर समांतर लिखना हुआ तो लिखेंगे समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हैं। बस यही चीजें करना है आपको। तो यहाँ आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए ऊपर की 2 लाइन हम मिटा के आंसर पहले लिख देते हैं, तब अगला लगाते हैं। यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? हो जाएगा
अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या हो जाएगा? निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, यह आपका हो गया आंसर। मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती। चलिए इसी को लगते हुए हम जो है दूसरा भी इसी समय बता देते हैं, ताकि जो है जो भी आपका डाउट हो क्लियर हो जाए। चलिए सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड क्या है बेटा? सेकंड है आपका, सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सेकंड है आपका 9x। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल 0। ये इक्वेशन फर्स्ट है आपका। सेकंड है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल 0। ये इक्वेशन सेकंड है। चलिए अब थोड़ा फास्ट हम लगाने वाले हैं। चलिए आप लिखिए, चाहे लिखना हो लिख दीजिए। व्यापक समीकरण तुलना करने पर नहीं लिखना है तो मत लिखिए। चलिए डायरेक्ट आप तुलना कर दीजिए। a1 बराबर x का गुणांक 9, b1 बराबर y के साथ में 3 और c1 बराबर आपका अचर पद 12, a2 बराबर आपका दूसरे समीकरण में x का गुणांक 18, b2 बराबर आपका दूसरे समीकरण में y का गुणांक 6 और c2 बराबर आपका आ गया 24। अब आप निकाल लीजिए a1 अपान a2 बराबर a1 का मान 9 बटे a2 का मान 18। 9 एकन्ने 9 और 9 दूना 18, 1 अपान 2 आ गया। अब आप b1 बटे b2 का मान निकाल लीजिए। b1 अपान b2, b1 का मान आपका 3 है, b2 का मान आपका 6 है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 आ गया। 1 अपान 2 ये भी आ गया। अगर ये दोनों बराबर आए हैं तो ये ध्यान देना आपको, अगर यह दोनों a1 बटे a2 1 बटे 2 आ गया है और b1 बटे b2 भी 1 बटे 2 आ गया, तब हमें c1 बटे c2 ज्ञात करना। अगर ये बराबर ना होता तो पहली कंडीशन हम लिख देते, फिर हमें c1 बटे c2 ना ज्ञात करना होता। लेकिन दोनों बराबर आ गया, अब हमको c1 बटे c2 भी ज्ञात करना होगा। c1 अपान c2 बराबर c1 का मान आपका 12, c2 का मान आपका 24। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 1 अपान 2 ये भी आ गया। तीनों बराबर आ गए। a1 बटे a2 भी उतना है, b1 बटे b2 भी और c1 बटे c2। तीनों अगर बराबर हो तो क्या है आपका? यहां है देखिए दूसरा वाला। यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर क्या आपका आ गया? a1 बटे हमारा हो गया a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर क्या आ गया? c1 बटे c2। जब तीनों बराबर हो तो देखिए लिखा है रेखाएं क्या होंगी? संपाती होंगी। ये क्या लिखेंगे हम? समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होगी? संपाती हैं। बस अतः समीकरण निकाय द्वारा लिखे युग्म द्वारा, समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या हैं? संपाती वाली कंडीशन है ना, दूसरी कंडीशन संपाती है। संपाती होंगी। यही आपका आंसर हो गया। चलिए थर्ड भी देख लेते हैं हम, जो भी डाउट हो वो भी और क्लियर हो जाए क्वेश्चन। चलिए थर्ड वाला क्या है, इसको हम हटा देते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल 0 इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड है आपका 6x माइनस 3y
प्लस 10 इक्वल 0 इक्वेशन सेकेंड। अब इसमें भी आपको वही व्यापक समीकरण से तुलना कीजिए। x का गुणांक a1 बराबर, फटाफट लिखिए, a1 बराबर 2 आ गया, कामा b1 बराबर आपका y का गुणांक नहीं है तो क्या मानते हैं, सबके साथ एक छुपा होता है, इसके साथ एक है तो माइनस चिन्ह पहले लिखिए, -1। अब c1 बराबर क्या आ गया बेटा आपका 9, a2 बराबर आपका क्या आ गया, x का गुणांक दूसरे समीकरण में 6, b2 बराबर आपका क्या आ गया, y का गुणांक -3, c2 बराबर आपका क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक, अब चलिए a1/a2 बराबर a1 का मान 2, a2 का मान 6, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। चलिए b1/b2 का मान, b1 का मान है -1/b2 का मान -3, तो माइनस माइनस दोनों प्लस 1/3, ये दोनों बराबर आ गया तो हमें c1/c2 भी याद करना पड़ेगा। c1/c2 बराबर c1 का मान कितना है, 9/10। इसका कोई अभाज्य उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तो इसमें अर्थात कटेगा नहीं, 9/10 रहेगा। यह बराबर नहीं है, ठीक, ये दोनों बराबर है लेकिन यह बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम, अर्थात हमारा है a1/a2 बराबर आ गया किसके, b1/b2 के, यह दोनों बराबर आ गए, और नॉट इक्वल बराबर नहीं किसके, c1/c2 के, इसके बराबर नहीं है। यह दोनों तो बराबर आ गए हैं लेकिन यह बराबर नहीं आ रहा है, तो वही लिख देना है। तो a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल अगर c1/c2 हो तो रेखाएं परस्पर समांतर होंगी, बस यहीं फिर वो लिखिए, क्या हो जाएगा, अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या हो जाएगा, परस्पर समांतर होंगी, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण के उम्म संगत है या असंगत। इसमें कुल टोटल 5 क्वेश्चन हैं, पांचों में ये हमें बताना है कौन कौन सा इसमें संगत है और किसका मान असंगत आता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले a1/a2, b1/b2, c1/c2 हम ज्ञात करते हैं। चलिए सबसे पहले समीकरण क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व फर्स्ट क्या है, फर्स्ट उतार लेते हैं हमें। तो यह पक्षांतर नहीं है, पहले हम इसको ऐसे उतारते हैं, उसके बाद इसको बराबर किस तरफ लाते हैं। क्योंकि हमारा समीकरण किस रूप में होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, इस रूप में होना चाहिए ना, बराबर इस पक्ष में 0 होना चाहिए, सबको बराबर के दूसरी तरफ ले आओ। तो हम पहले समीकरण उतारते हैं, क्या लिखा है, यह है पहला है आपका 3x प्लस 2y इक्वल 5, तो 5 को बराबर की दूसरी तरफ ले आओ, क्या हो जाएगा, ये 3x प्लस 2y प्लस 5 को इधर लाए, आपका हो गया -5 इक्वल क्या बचा है, हाँ 0। यह आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, पहला समीकरण। दूसरे समीकरण को उतारिए, क्या है अगला, 2x माइनस 3y बराबर 8। तो इस 8 को बराबर की इसको भी दूसरी तरफ ले आओ, तो क्या आ जाएगा आपका 2x माइनस 3y प्लस 8 को इस तरफ लाए, क्या हो गया -8 बराबर 0। यह आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। इसका व्यापक समीकरण, तो ये समीकरण 1 होता है और समीकरण 2 होता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, ये समीकरण 2 होता है। तो समीकरण 1 वाला 1 वाले से तुलना, 2 वाला 2 वाले से तुलना। a1 के स्थान पर क्या है, पहले लिखिए a1 बराबर x का गुणांक जो है वो a1, x का गुणांक कितना है 3, कामा b1 बराबर क्या है, y का गुणांक कितना है आपका 2, c1 बराबर अचर पद कितना है -5,
और अब दूसरे समीकरण का तुलना करिए, x के गुणांक को a2 कहते हैं। इसमें x का गुणांक कितना है, a2 बराबर आपका है 2 कामा b2 बराबर आपका कितना है, y का गुणांक कितना है चिन्ह के साथ -3 और c2 के स्थान पर क्या है, c2 बराबर आपका है -8। ये हो गया। अब a1 बटे a2 हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले a1 बटा a2, a1 का मान बटा a2 का मान, a1 का मान 3 अपान a2 का मान 2। तो क्या आ गया आपका, a1 अपान a2 का मान 3 अपान 2 आ गया। कोई कटने वाला पद नहीं है। चलिए अब जो है b1 अपान b2 हम ज्ञात करते हैं। तो b1 अपान b2 क्या हो जाएगा, मान उसको निकालिए। तो b1 अपान b2 बराबर क्या हो जाएगा, b1 का मान इसमें कितना है बेटा, b1 का मान है 2 अपान b2 का मान क्या है, b2 का मान है -3। तो इसमें भी कोई पद कटने वाला नहीं है, इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो 3 अपान 2 आया है और इसमें आया है 2 अपान -3। क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर हैं। पहली चीज तो ये धनात्मक है, ऋणात्मक है, तो बराबर हो ही नहीं सकता। तो क्या हो जाएगा, जब दोनों बराबर नहीं हैं तो यहाँ नीचे लिख सकते हैं, क्या हो गया, a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2, यह बराबर नहीं है। तो क्या हो जाएगा, समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा, और जब अद्वितीय हल होगा तो समीकरण के युग्म क्या है, संगत हैं। जब अद्वितीय हल होता है तो संगत है। केवल जिसका कोई हल नहीं होता, जब रेखाएं समांतर होती हैं तो वही असंगत होता है, बाकी जिसके हल होते हैं वो संगत है आपका। तो क्या हो जाएगा, समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। अतः समीकरण युग्म क्या है, युग्म माने जोड़ा, अर्थात दोनों समीकरण युग्म क्या है, संगत है, संगत है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया फर्स्ट का। बस यही बताना था। अब चलिए सेकंड वाला लगाते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, सेकंड है आपका, पहले इक्वेशन फर्स्ट लिखिए, कितना है, 2x - 3y = 8। अब इसको भी बराबर की दूसरी तरफ लेकर आओ 8 को, तो क्या हो जाएगा आपका, 2x - 3y + 8 को इधर लाए -8 = 0। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड वाला इक्वेशन कितना है, सेकंड का 4x - 6y = 9। 9 को बराबर की इस तरफ ले आओ, क्या हो जाएगा, ये 4x - 6y + 9 को बराबर की इस तरफ ले आते हैं, -9 बराबर क्या आ गया, 0। यह आपका इक्वेशन सेकेंड है। अब इसमें व्यापक समीकरण जो इसका होता है, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, उससे तुलना करके मान लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से तुलना करेंगे। पहले a1 बराबर क्या है, x का गुणांक 2 कामा b1 बराबर क्या है, y का गुणांक -3, c1 बराबर अचर पद -8, a2 बराबर इसका गुणांक कितना है, 4, b2 बराबर -6 चिन्ह के साथ लिखना है, c2 बराबर क्या है आपका -9। अब चलिए इससे मान निकालते हैं, क्या हो जाएगा, a1 अपान a2, a1 अपान a2 का मान, a1 का मान 2, a2 का मान 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आ गया 1 अपान 2। अब चलिए b1 अपान b2 निकाल लीजिए। b1 अपान b2 का मान क्या हो जाएगा, b1 का मान है -3 अपान b2 का मान है -6,
माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 एकने 3, 3 दुआई 6, 1/2। ये दोनों बराबर आ गया। जब ये दोनों बराबर आए तो आपको C1/C2 भी ज्ञात करना है। चलिए C1/C2 भी ज्ञात कर लेते हैं, इसको मिटा दें। हाँ मिटाते हैं, चलिए C1/C2 ज्ञात करते हैं हम। यहां देख लेते हैं, तो C1/C2 बराबर क्या हो जाएगा भाई? C1 का मान कितना है? C1 का मान इसमें देखिए -8 अपान C2 का मान क्या है? C2 का मान है -9। क्या ये बराबर है? माइनस माइनस ये प्लस हो गया, बराबर आ गया 8/9। कोई इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो कटेगा नहीं, तो ये आ गया 8/9। तो 1/2 अर्थात A1/A2 और B1/B2 दोनों बराबर है, 1/2 दोनों है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो क्या हो जाएगा? A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल, नहीं बराबर है C1/C2 के। तो इसको हमने आपको लिखाया है अभी। तो ये क्या हो जाएगा? कौन-सा टाइम किस नियम में लिखा है इसको? इसको आपको हमने तीसरे नियम में लिखाया है। तीसरे वाले में यदि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 हुआ तो समीकरण निकाय क्या है? समांतर रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। रेखाएं या समीकरण का कोई हल नहीं है, अतः यह असंगत है। या रेखाएं लिख लीजिए यहां कि रेखाएं समांतर होंगी तथा समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, अतः समीकरण युग्म क्या है? असंगत हैं, असंगत हैं। ये आपका हो गया आंसर। इसका मतलब पहला आपका क्या आया है? ये संगत आया है। दूसरा क्या आ गया आपका? असंगत आ गया। चलिए इसका थर्ड वाला हम देखते हैं। थर्ड क्या है? 3/2x समीकरण है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल 7। 7 को दूसरी तरफ ले आओ, बराबर किस तरफ ले आते हैं? तो यह 3/2x प्लस 5/3y प्लस 7 को इस तरफ लाए, -7 इक्वल आपका 0 हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकेंड वाला इक्वेशन क्या है बेटा? इसमें 9x माइनस 10y इक्वल 14। इसको भी 14 को बराबर किस तरफ पक्षांतर कर लो, क्या हो जाएगा? 9x माइनस 10y प्लस 14 इधर लाते हैं, -14 इक्वल 0, इक्वेशन सेकेंड। आप चलते हैं भाई इसमें, अब जो व्यापक समीकरण है उससे इसकी तुलना कर लेते हैं। तो व्यापक समीकरण आपका, तो देखिए A1 के स्थान पर क्या है? A1 बराबर आपका है x का गुणांक 3/2 कामा B1 बराबर है आपका y का गुणांक 5/3 और C1 बराबर है -7। अब देखिए A2 बराबर क्या है बेटा? A2 बराबर है x का गुणांक 9 कामा B2 बराबर क्या है आपका? -10 कामा C2 बराबर क्या है? -14। ये आपका लिख लिए। अब आप A1/A2 सबसे पहले ज्ञात करिए। चलिए A1/A2 हम ज्ञात करते हैं, यहां ज्ञात कर देते हैं A1/A2। चलिए A1 का मान रखिए। A1 का मान कितना है बेटा? 3/2 बाई A2 का मान क्या है? 9। तो ये बीच वाला कहाँ आएगा? नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 ऊपर 3 बचा, 2 नीचे आ गया, 9 × 2
जो अगर कुछ भाग देने से कटने वाले हैं तो काट दीजिए। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। क्या हो गया 1/3 2 जा 6, 1/6 आ गया A1/A2। अब ज्ञात कर लेते हैं B1/B2। देखिए बेटा B1 का मान कितना है, B1 का मान है 5/3 बाई B2 का मान है -10। तो क्या हो जाएगा आपका, तो ये 5 है ऊपर लिख दीजिए, बटे में क्या हो जाएगा -10 इंटू गुणे 3 आ जाएगा नीचे आपका। जैसे 2 नीचे आ गया इसमें वैसे 3 नीचे आ जाएगा। 5 बटे -10 गुणे 3। 5 एक बार 5 एक कम 5 और 5 दूना 10 कट गया। क्या आ गया 1 बटा, ये माइनस लगा दीजिए आगे, 1 बटा 3 दूना 6। क्या यह दोनों बराबर हैं? यह 1/6 आया है, -1/6 आया है, तो माइनस प्लस कैसे बराबर होगा? ठीक, तो बराबर नहीं है, तो नहीं है तो बस यही लिख दीजिए A1/A2 नॉट इक्वल, नहीं बराबर है B1/B2 के। जब नहीं बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। देखिए समीकरण निकाय का क्या है, अद्वितीय हल। समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। जब अद्वितीय हल होता है तो क्या है, समीकरण युग्म क्या है, अतः समीकरण के प्रश्न से ही समीकरण के युग्म क्या हो जाएंगे, संगत हैं। ठीक है ना, यह आपका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3rd था। 4th देखते हैं। 4th क्या है, चलिए 4th आपका क्या है, 4th है आपका 5x - 3y इक्वल 11। 11 को दूसरी तरफ लाइए बराबर के, क्या हो जाएगा 5x, ये -3y है उतार लीजिए, धन 11 है हरी लाइन, ऋण 11 बराबर कितना बचा 0। इस समीकरण नंबर 1 हो गए। अगला क्या है -10x है प्लस आपका क्या है 6y बराबर ऋण 22। अब ऋण 22 को बराबर किस तरफ ले आइए, क्या आ गया ऋण 10x धन 6y और ऋण 22 यानी है धन 22 हो गए, बराबर का हो बचा 0। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आप तुलना कर लीजिए व्यापक समीकरण से। इसका x का गुणांक कितना है, a हो जाएगा, ये चिन्ह सहित b हो जाएगा y के साथ, और ये चरपद चिन्ह सहित c हो जाएगा। ये आपका a2, ये आपका b2, यह आपका c2। अगर माइनस हो तो चिन्ह लिखना आवश्यक है। तो देखिए ध्यान से, a1 बराबर क्या है 5 कामा, b1 बराबर क्या है माइनस है तो चिन्ह के साथ, c1 बराबर क्या है -11, a2 बराबर क्या है आपका -10, b2 बराबर क्या है आपका 6 कामा, c2 बराबर क्या है 22। अब ज्ञात कर लीजिए आप a1 बटा a2, A1/A2, A1 का मान 5 बटे A2 का मान -10, 5 एकन्ने 5 और 5 दुनाई माइनस व माइनस लगाएगा, 5 एकम 5, 5 दुनाई 10, -1 बटा 2 आइए। अब इसे B1 बटा B2 ज्ञात कैला, तो B1 बटा B2 बराबर क्या हो जाए, B1 का मान, यहाँ देखिए B1 का मान है -3 अपान B2 का मान है 6, बराबर लगाइए, माइनस है माइनस लगाइए, 3 एकन्ने 3, 3 दुनाई 6, 1 बटा 2 आइए, काट दिया जब 3 एकन्ने 3, 3 दुनाई 6, -1 बटा 2, ये दोनों बराबर आएंगे, 1/-1/2 दोनों आ रहा है। तब हमको C1 बटे C2 भी ज्ञात करना है। कर लीजिए C1 बटे C2,
C1 का मान -11 बटे C2 का मान आपका 22, तो क्या हो जाएगा बराबर, माइनस है माइनस लगाइए, 11 करने 11, 11 दूनाई 22, ये भी आ गया उतने। अर्थात तीनों बराबर हैं, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। क्या हो गया, A1 बटा बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अगर ये तीनों बराबर हो तो क्या हो जाएगा, समीकरण निकाय क्या होगा, अनेक हल होंगे। यहां लिख दे समीकरण निकाय के अनेक हल होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह भी संगत आ गया आपका। फिर यहां अतः समीकरण युग्म है, समीकरण युग्म संगत है, ये आपका क्या हो गया, ठीक। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतिम लास्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन इसका, उसको उतारिए। पांचवा नंबर इसका क्वेश्चन क्या है, भी आपका भी है 4/3x प्लस 2y इक्वल आपका है 8, ठीक। अब इसको भी पक्षांतर करिए दूसरी तरफ, क्या आ जाएगा, 4/3x प्लस 2y प्लस 8 को यहाँ अगर निशान नहीं लगा है तो क्या मानते हैं, किनारे पर प्लस मानते हैं, तो +8 को बराबर किस तरफ लाएंगे, -8। पक्षांतर का नियम आप लोगों को पता होगा शायद, अगर बराबर की इस तरफ कोई चीज धन रहता है तो बराबर दूसरी तरफ जाएगा ऋण, अगर इधर ऋण है तो इधर जाके धन, इधर गुणा है तो इधर जाके भाग, इधर भाग है तो इधर जाके गुणा। ये जानिएगा, अगर इधर से इधर लाना है, इधर ऋण है इधर आके धन, इसका मतलब ये जानिए कि अगर बराबर की चिन्ह यहां वाला चाहे यहां ना भी चाहे यहां वाला यहां, उसका चिन्ह पलट जाएगा, ऋण है तो धन हो जाएगा, धन है तो ऋण, गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, भाग में है तो गुणा में हो जाएगा, यह ध्यान देना है। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया। सेकेंड क्या है बेटा, 2x प्लस 3y इक्वल 12, इसको भी पक्षांतर करिए, इस तरफ लाइए, क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y प्लस 12 इधर लाए, -12 इक्वल 0, इक्वेशन सेकेंड। चलिए अब A1 A2 B1 B2 लिख लीजिए इसमें से, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, A1 बराबर कितना है, 4/3, कामा B1 बराबर कितना है भाई, 2, कामा C1 बराबर क्या है इसमें, -8, A2 बराबर क्या है बेटा, A2 बराबर है 2 में आपका 2, B2 बराबर क्या है, B2 बराबर आपका y के साथ में 3, C2 बराबर आपका क्या है, C2 बराबर है आपका -12। चलिए इसमें भी निकाल लेते हैं। A1 बटा A2 बराबर क्या हो जाएगा, A1 बटा A2 बराबर A1 का मान आपका, A1 का मान 4/3 बाई A2 का मान आपका 2, क्या हो जाएगा, 4 ऊपर है अपान 3 नीचे आ गया, तो 2 गुणे आपका आ गया 3, जो कटने वाले हों काट दीजिए। तो 4 देखिए 2 से 4 कटेगा, 2 दूना 4, 2 बचा और बटन कितना बचा, 3, 2/3 आएंगे। चला B1 बटा B2 ज्ञात करते हैं, B1 बटा B2 बराबर क्या हो जाएगा, B1 का मान कितना है, 2 बटा B2 का मान क्या है, 3, तो 2/3 आ ही रहा है, दोनों बराबर आ गए ना। तब हमको C1 बटे C2 भी ज्ञात करना होगा। तो C1 अपान C2, C1 का मान बेटा यहां रखते हैं, C1 का मान क्या है, -8 अपान C2 का मान क्या है, -12, पहला क्रम तो माइनस माइनस दोनों प्लस हो गया, और उसके बाद 4 से काटिए, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, 2/3, तीनों बराबर आइए भाई,
जब तीनों बराबर आ गया क्या हो गया, A1 अपान A2 बराबर आ गया B1 अपान B2 बराबर हो गया C1 बटे C2। जब तीनों बराबर हो गए तो समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण निकाय के अनेक हल होंगे। तो क्या हो जाएगा, अतः समीकरण के युग्म क्या है, संगत है। यह आपका आंसर हो गया। अर्थात यह संगत है, पहला संगत है, दूसरा असंगत है, और तीसरा संगत, चौथा संगत, पांचवा संगत।